मदीना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, जब दिल में पुख्ता ईमान हो, जज्बा शहादत हो, रब्बे जलील की निगाह खास हो और दिले मोमिन नूरे हुदा से जगमगा रहा हो और दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा मचल रहा हो, तो फिर तारीख रकम होती है और अदीब वक़्त कलम उठाता है और तारीख लिखता है। कहीं बद्र हुनैन, खैबर खंदक, तबूक यरमूक के मैदान, कहीं मोहम्मद बिन कासम, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी, महमूद गजनवी, सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी के जैसे सपूतों के कारनामे ज़ेरे कलम लाता है। इसी तरह 6 सितंबर 1965 का एक दिन है जिस दिन पूरा पाकिस्तान अल्लाह अकबर के नारों से गूंज उठता है और पाकिस्तानी तारीख में एक मौजज़ाना फतह का वर्क शामिल कर लिया जाता है, क्योंकि भारत ताकत के लिहाज से पाकिस्तान से 6 गुना ताकतवर था। उस वक़्त भारत के पास जदीद दौरे हाजिर का असला मौजूद था। भारत का एक एक हमला हजारों फौजियों और सैकड़ों टैंकों पर मुश्तमिल होता था। भारत के पास जदीद असला मौजूद होने के बावजूद पाकिस्तान ने सितंबर की तारीख जंग में भारत को शिकस्त दी और फतह का सेहरा अपने नाम कर लिया। भारत के पास तो जदीद फौजी, अस्करी और दफाई ताकत मौजूद थी, क्योंकि गैर मुनसफाना तकसीम सासा की वजह से पाकिस्तान को पूरा हिस्सा ना मिल सका, लेकिन पाकिस्तान के पास जज्बा ईमानी था, यकीन खुदाई था और हिम्मत और इस्तक़लाल का पैकर सिपाही था। अस्पताल में जब एमरजेंसी नाफिज थी तो तमाम डॉक्टर, नर्स और तमाम मेडिकल स्टाफ जख्मियों की मरहम पट्टी में मसरूफ था। उस वक्त स्ट्रेचर पर एक जख्मी फौजी लाया जाता है जिसके दिल में एक हसरत होती है, आंखों में एक अधूरी ख्वाहिश की चमक होती है। जब डॉक्टर मुआयना करते हैं तो पहली बार तो जख्म का पता नहीं चलता और दूसरी बार जब देखते हैं तो उनको पता चलता है कि गोली सीने से लगते हुए टांग की तरफ गई है, जिस पर उस जख्मी फौजी को दिल को सुकून मिलता है, कल्बी सुकून मिलता है, आंखों को ठंडक मिलती है और ख्वाहिश पूरी हो जाती है। जो उसकी ख्वाहिश थी कि गोली मेरे सीने पर आकर लगे और तब जाकर मैं जामे शहादत नोश करूं, और इसी तरह उसने जामे शहादत नोश कर लिया। अगर मेजर अजीज भट्टी की बात करें तो उसने ना सिर्फ BRB का पुल दुश्मनों को क्रॉस करने से रोका, बल्कि दुश्मनों के टैंक, फौज और पुल समेत सब कुछ मलिया मेट कर दिया और दुश्मन का लाहौर में आकर चाय पीने और जिम खाना में शराब की महफिल सजाने का ख्वाब चकनाचूर कर दिया। और अगर MM आलम की बात करें तो उसने ना सिर्फ दुश्मन को शिकस्त दी बल्कि हैरान भी कर दिया। 1 मिनट में दुश्मन के 5 जहाज गिराकर आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया और आलमी अदारों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है। लेकिन उनको क्या मालूम किया, अल्लाह के बंदों का अल्लाह पर यकीन कामल की वजह से एक गायबाना मदद थी। और चौंडा के मकाम पर जब दुश्मन ने सैकड़ों टैंक और हजारों फौजियों की तादाद में हमला कर दिया तो उस वक्त तमाम पाकिस्तानी और पाक फौज एक साथ मिल जाती है, एक मुट्ठी में बंद हो जाती है और मिलकर दुश्मन का मुकाबला करती है और इस तरह हिम्मतों जमा मर्दी का मुजाहरा करती है कि अपने सीनों पर, अपने जिस्मों पर बम बांध कर उन टैंकों के नीचे लेट जाते हैं और उन टैंकों को तबाह बर्बाद कर देते हैं। ये होता है जज्बा ईमानी, ये होता है यकीन खुदाई। अगर दूसरी जानिब देखें तो पाक बहरिया ने क्या खूब कारनामा सर अंजाम दिया और जुर्रत का एक इंतहाई अहम मंजर पेश करते हुए उन्होंने एक आबदोज PNS गाजी, जिसकी मदद से उन्होंने भारत का साहली किला, जिसको वो बहुत मजबूत किला समझते थे, साहली मस्कर को 20 मिनट के अंदर तोपों की मदद से तबाह कर देता है और उस किले का इस दुनिया से नक्शा मिटा देती है। तारीफ तो वो जो दुश्मन खुद करे, गवाही तो वो जो दुश्मन भी दे। इसी तरह जब हिंदुस्तानी पायलट हमला करने आया तो पुल के ऊपर जब खड़ा था, लेकिन पुल पर हमला नहीं कर सकता था। कुदरत का करना ऐसा हुआ कि वो हमला ना कर सका और उसका जहाज गिर जाता। जब उसको पकड़ा जाता और पूछा जाता है, हाँ भाई तू तो हमला करने आया था, तो फिर हमला क्यों नहीं किया, तो वो जवाब देते हुए कहता है कि हमें तो बताया गया था कि यहाँ सिर्फ एक पुल मौजूद है, लेकिन यहाँ तो 6 पुल मौजूद थे। आखिर ये 6 पुल कैसे हो सकते हैं? तो ये अल्लाह के बंदों पर यकीन कामल की वजह से एक मदद का ये भी एक नजारा था। और वो सवाल करता है कि बताएं कि आपकी फौज में वो सफेद पोश कौन थे, वो सफेद लिबास में मलबूस वो सिपाही कौन थे जो सफेद घोड़ों पर मौजूद तलवारों में, हाथों में तलवार लिए हमारे साथ लड़ रहे थे और हमारे हर हमले को वो बेकार कर रहे थे। हमने सैकड़ों बम फेंके लेकिन चंद एक चल सके।
वो कौन थे? तो वो उनको ये बताने वाली बात ये है कि ये अल्लाह का इनाम है मुसलमानों पर। अल्लाह गायबाना मदद भेजता है जब मुसलमान उसकी राह में लड़ते हैं। तो जब जज्बा ईमानी होगा, यकीन खुदाई होगा और खलूस से नीयत होगी और इत्तेहाद होगा सभी का, तो उस वक्त ऐसे कारनामे होंगे। इसलिए हमें चाहिए कि हमें मिलजुल कर पाकिस्तान की तरक्की की राह हमवार करनी चाहिए, ताकि पाकिस्तान तरक्की की मंजिलें आगे तय कर सके और परचम इस्लामी को पूरी दुनिया में लहरा सके। नारा तकबीर, अल्लाहु अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद, वस्सलाम।